हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर सेकंड इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का टॉपिक विजुअलाइजिंग लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें सबसे पहले एक लीनियर रिलेशनशिप देखनी होती है किसके बीच में, किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में, और उनकी जो फॉर्म है वो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब इसमें a क्या होता है, b क्या होता है, उसका ग्राफ कैसा आता है, कैसी इक्वेशन दिखती है, इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो a जो होता है वो स्लोप होता है। अब वो स्लोप कैसे होता है उसको हम ग्राफ के थ्रू समझेंगे। और b जो होता है वो y इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, अब वो स्लोप स्टिफनेस भी हो सकता है, मीन्स अगर राइज भी हो सकता है और वो फॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास, लेट सपोज अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 3x+1, तो आपकी जो वैल्यू ये यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें तो y इज इक्वल टू 3x+1 में ये a होता है और ये b होता है। ठीक है, अब a की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जो कि a ग्रेटर देन 0 है। जब भी a ग्रेटर देन 0 होती है तो आपका जो ग्राफ बनता है वो हमेशा राइज होता हुआ बनता है। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, इस टाइप से बनता है। वो यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, मीन टू से वो राइज होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, कब, जब a की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब अगर a की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो a की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो आपका जो ग्राफ होगा वो फॉल होता हुआ नजर आएगा। वो यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से भी ड्रॉ हो सकता है। तो फॉल कहाँ से होगा, देखिए फॉल होता हुआ नजर आएगा, यानी आपकी वैल्यूज जो है वो घटती हुई नजर आएंगी। तो उसके लिए आपके पास a जो है लेस देन 0, या a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होती है। तो a की वैल्यू देखिए, अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे -3 है और b की वैल्यू +1 है। ठीक है, तो a की वैल्यू अगर -3 है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो डाउनफॉल बनेगा, और a की वैल्यू अगर पॉजिटिव +3 है तो आपका जो ग्राफ है वो राइज होता हुआ बनेगा। ठीक है, तो अभी हम ग्राफ भी बनाएंगे तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं a की वैल्यू 0 के लिए। तो अब देखिए, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, अगर a 0 हो जाएगा तो y, अगर a 0 हो जाएगा यानी पूरा टर्म 0, तो 0 + b, y इज इक्वल टू बी। अब इसका मतलब ये है, अगर y की वैल्यू 1 रखें तो 1 यहाँ पे आ गया, y की वैल्यू 2 रखें तो 2 यहाँ पे आ गया, y की वैल्यू 3 रखें तो 3 यहाँ पे आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर अगर a ग्रेटर देन 0 है, अगर a ग्रेटर देन 0 है, मीन्स ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपके पास जो लाइन ग्राफ बनेगा वो हमेशा राइज होता बनेगा। और राइज कैसे बनेगा, आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर। तो देखो, लेफ्ट से राइट की ओर आपका राइज हो रहा है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू लेस देन है तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, फॉल होता हुआ नजर आएगा, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, और अगर ए की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 0 होने का मतलब है आपकी जो लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, यानी कि y इज इक्वल टू किसी भी b के लिए आपके पास जो है लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। आई होप आपका जो ए पोर्शन है, ए स्लोप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस पे अभी हम ग्राफ भी बनाएंगे, फिर आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ b की बात करते हैं। अगर b ग्रेटर देन 0 है, यानी b की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो हमेशा, ये देखिए ओरिजिन होता है, तो ये ग्राफ हमेशा आपको ऊपर से कट करेगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा आप लिख सकते हैं, लाइन कट्स y एक्सिस अबव ओरिजिन। ठीक है, समझ में आया। तो आपका क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 होगा, b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो कोई भी लाइन जो है एक्स वाई एक्सिस को हमेशा ओरिजिन से ऊपर काटेगी। ठीक है, वो ऐसे भी काट सकती है और वो ऐसे भी काट सकती है। अब बात करते हैं b लेस देन 0 के लिए। b लेस देन 0 के लिए आपके पास जो b की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और इसमें जो लाइन होगी वो कट कहाँ पे करेगी, देखिए लेस देन में आपका जो लाइन होगी कट्स वाई एक्सिस बिलो ओरिजिन। ठीक है, बिलो ओरिजिन कट करेगी, और कैसे कट करेगी, वो ऐसे भी कट कर सकती है और वो ऐसे भी कट कर सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ए की वैल्यू क्या है। देखो, ए की वैल्यू अगर ए की वैल्यू लेस देन है तो आपका ग्राफ ऐसे बनेगा, अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन है तो आपका ग्राफ ऊपर की ओर बनेगा। लेकिन हम यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं, तो बी इज लेस देन 0 पर आपका जो ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से नीचे कटेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं b अगर 0 हो जाए, तो b अगर 0 हो जाएगा तो आपका जो ग्राफ है वो हमेशा कहाँ से जाएगा, आपका जो ग्राफ है वो या तो आपका ओरिजिन से जाएगा x इज इक्वल टू 0 के लिए। अभी हम देखते हैं, अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है,
ठीक है। और b अगर ज़ीरो हो गया है, अगर b ज़ीरो हो गया है तो y इज इक्वल टू ए एक्स। तो a की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, तो वो यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यानी कि आपका जो ग्राफ है वो डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू पर। ठीक है, b इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए हम निकालेंगे, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, अगर b इज इक्वल टू ज़ीरो है तो लाइन हमेशा कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। ठीक है, अब हम इस पे बेस कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस करते हैं तो आपका डाउट जो है और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x+1। अगर हम इसे इसकी जनरल इक्वेशन से कंपैरिजन करें तो अगर a की वैल्यू देखेंगे तो 3 आएगी, जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, या फिर पॉजिटिव है, a की वैल्यू आपकी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, और y की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, सॉरी b की वैल्यू क्या है, 1 है। तो a हमें पता लग गया 3 और b हमें पता लग गया 1। अब हम क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पहले हम x की वैल्यू अगर ज़ीरो रख के देखें तो y देखिए क्या आएगा, y 1 आएगा। x की वैल्यू एक बार 1 रख के देखिए तो 3 इंटू 1 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब हम x की वैल्यू -1 रख के देखेंगे तो -1 रख के क्या हो जाएगा, -3 + 1 दैट इज़ योर -2। यानी अगर हमने -1 रखा तो हमारी वैल्यू -2 आ गई। अब हम x की वैल्यू +2 रख के देखते हैं तो +2 में क्या होगा, 6 +2 रख के अगर हम देखेंगे तो देखो 3 2 जा 6 + 1 दैट इज़ योर 7। अब हम ये ग्राफ देखेंगे तो हमें पता है a की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो पर आपका जो ग्राफ बनता है वो राइज होता हुआ बनता है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, ये वैल्यूज़ रखते हैं और हम देखते हैं क्या आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू ज़ीरो पर y क्या है, 1 है, तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा बोल रहा है x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो हम देखिए हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये मिल गया। अब बात करते हैं, इसका ग्राफ पूरा करते हैं एक बार। अब देखिए x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू क्या है, -2। तो आपका जो ग्राफ है देखिए यहाँ पे कहीं पे बन जाएगा। नेक्स्ट है x की वैल्यू +2 पर y की वैल्यू क्या है, 7 है। देखिए यहाँ पे अगर हम देखिए यहाँ पे इसका जो है 7 बन जाएगा। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें तो देखिए ये बिल्कुल क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अब हम ग्राफ को बिल्कुल कंक्लूजन इसका लेकर आते हैं। देखिए पहली बात है a का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और a की वैल्यू पॉजिटिव पे हमेशा राइज होता हुआ ग्राफ आपको मिलता है। तो आपका एक तो वेरिफिकेशन ये हो गया कि यहाँ पे जो है ग्राफ क्या बना, राइज होता हुआ बना। a की वैल्यू पॉजिटिव के लिए आपका जो ग्राफ है वो कैसा हुआ, राइज होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ये हमने इसका कंक्लूजन निकाल दिया। और देखिए y इज इक्वल टू ए एक्स भी हमेशा लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम नेक्स्ट ग्राफ जो है -3x के लिए करते हैं। तो -3x के लिए समझते हैं। अब देखिए -3x के लिए हम सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, -3 है, यानी a इज़ लेस देन 0, यानी a इज़ नेगेटिव। अगर नेगेटिव वैल्यू होती है तो हमने क्या देखा था, जो ग्राफ होता है वो डाउनफॉल होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डाउन होता है, फॉल होता है। ठीक है, अब हम क्या है x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 1 रख के देखेंगे, x की वैल्यू 1 रखने पर -3 + 1 -2 आ जाएगा। x की वैल्यू एक बार -1 रख के देखिए तो देखो -1 रखेंगे तो -1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 + 1 दैट इज़ योर +4 आ जाएगा। अब एक बार हम +2 रख के देखते हैं, तो +2 रख के देखिए क्या आएगा, 3 2 या 6 -6 + 1 दैट इज़ योर -5। अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके देखते हैं, तो देखिए क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका जो ग्राफ होगा वो डाउनफॉल होता हुआ नजर आएगा। तो एक बार हम वैल्यूज़ पुट इन करते हैं, तो देखो x की वैल्यू 0 पर y कितना है, 1 है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा x की वैल्यू 1 पर y कितना है, -2 है। तो देखिए दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया। x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू क्या है, +4 है। तो देखो +4 यहाँ पे आ जाएगा। आप ऐसे ट्राई करेंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू +2 पर, y की वैल्यू क्या है, -5 है। तो देखिए हम इसका जो ग्राफ एक बार प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ देखिए कैसा आएगा। देखिए यहाँ पे आपका जो ग्राफ आया है बिल्कुल फॉल होता हुआ नजर आया। तो मैंने आपको बताया था जब भी आपका लेस देन 0 होगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो लेफ़्ट टू राइट फॉल होगा, लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, फॉल होगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए, अब हम इन जो 3 लीनियर इक्वेशंस हैं इनके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि ये ए है, ठीक है, यानी ए इसमें सब में पॉजिटिव है और सब में इक्वल है, यानी कि जो आपका जो ग्राफ बनेगा वो तीनों ही पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। लेकिन अब ये +1 है, दैट इज़ योर B+1 है, B नेगेटिव है और B+5 है। तो इससे क्या होगा, आपको जो बी इंटरसेप्ट है वो कैसे मिलेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ फर्स्ट इक्वेशन के लिए निकालते हैं, फिर सेकंड के लिए निकालते हैं, फिर थर्ड के लिए निकालते हैं और फिर देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बन रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम x = 0 पे निकाल के देखते हैं। x = 0 पे हमारे पास जो y की वैल्यू है क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। और x = 1 पर y की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 + 1 दैट इज़ 3। और x की वैल्यू -1 रख के देखिए, x की वैल्यू -1 यानी -2 + 1 दैट इज़ योर -1। x की वैल्यू 2 रख के देखिए, तो 2 2 जा 4 + 1 तो 2 पर 5 आ गया। आई होप आपको जो फर्स्ट जो है वैल्यू पुटिंग करना आ गया होगा। अब हम एक बार इसकी भी वैल्यू पुटिंग करके देखते हैं। तो इसके में भी क्या आएगा, अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 रखने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। और x की वैल्यू 2 रखने पर 2 2 जा 4 -1 दैट इज़ योर 3 आ जाएगी, ठीक है। आई होप आपको जो ये वैल्यू पुटिंग है इसमें भी आ गया होगा। अब हम एक काम करते हैं, 2x + 5 को सॉल्व करते हैं। तो 2x + 5 को सॉल्व करने पर अब देखते हैं क्या आता है। x की वैल्यू अगर हम 0 रख देंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखने पर y की वैल्यू 7 आएगी। x की वैल्यू -1 रखने पर आपकी y की वैल्यू +3 आएगी। x की वैल्यू 2 रखने पर आपकी y की वैल्यू 9 आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पुट करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये a है, ठीक है। हम इसको जनरल इक्वेशन y = ax + b से कंपैरिजन करेंगे। तो a की वैल्यू सब में ही क्या है, 2 है, बट b की वैल्यू +1 है, -1 है और +5 है, ठीक है। तो एक बार हम b की वैल्यू 0 के लिए भी निकालेंगे तो वो हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। तो अभी हम b की वैल्यू 1 -1 +5 पे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्या आता है। तो सबसे पहले हम ये वाला प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 2x + 1 के लिए प्लॉट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू कितनी है, -1 है। और x की वैल्यू +2 पर y की वैल्यू कितनी है, +5 है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे +5 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इन लाइंस को ड्रॉ करें तो इन लाइंस को देखो, आप ड्रॉ करेंगे तो आपको इस टाइप की लाइन मिलेगी। अब मैं आपको एक बार वेरिफिकेशन बता देती हूँ, क्योंकि ये जो ग्राफ है y = 2x + 1 के लिए निकाला है, a जो है पॉजिटिव है और b जो है b भी क्या है, पॉजिटिव। तो मैंने आपको बताया था अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो हमेशा ग्राफ ऊपर की ओर राइज होता हुआ दिखाई देगा। और b की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका जो b की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो हमेशा जो y कटेगा ना, y इंटरसेप्ट करेगा, वो हमेशा ओरिजिन से ऊपर करेगा। तो देखिए ओरिजिन से ऊपर कर दिया। अब हम बात करते हैं y = 2x - 1 के लिए। तो 2x - 1 के लिए आपका ग्राफ कैसा बनेगा, तो देखते हैं। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, -1। तो पहला तो हमारा यहाँ पे मैच हो गया। x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू -1 यहाँ पे आ गया। अब x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया। x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू कितनी है, -3। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं पे मिल गया, ठीक है। एक पॉइंट ही ठीक है। अब x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू कितनी है, +3 है। तो अब देखिए +3 यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो अगर आप इन लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आपकी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं आपको फिर से एक वेरिफिकेशन बता देती हूँ कि y = 2x - 1 के लिए हमने देखा a जो है 2। तो देखिए स्लोप सारे में सेम आ रहा है। स्लोप सेम का मतलब ये होता है आपकी जो लाइन्स होंगी ना वो पैरेलल टू ईच अदर होंगी। और -1 ये शो करता है कि जो b है, b अगर नेगेटिव है तो आपका जो y एक्सिस कटेगा वो हमेशा बिलो द ओरिजिन कटेगा, ठीक है। तो बिलो द ओरिजिन आपका यहाँ पे कट गया। अब हम बात करते हैं y = 2x + 5 के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे b की वैल्यू क्या आ रही है, +5 आ रही है। तो अब दोबारा सॉल्व करते हैं। b की वैल्यू +5 के लिए आपके पास x = 0 है। तो देखिए x = 0 पर y की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है x की वैल्यू 1 पर
y की वैल्यू 7 है, तो हम यहाँ पे एक बार 7 भी ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 7 है, तो नेक्स्ट ये मिल गया। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू +3 है, तो +3 यहाँ पे कहीं पे आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 2 पर y की वैल्यू 9 है, तो देखो यहाँ पे 9 कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, तो देखिए ये, अब ये थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। अब अगर आप इस लाइन को ड्रॉ करें, तो देखो ड्रॉ अगर आप करेंगे तो ये लाइन जो है, देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, लेकिन मैंने क्या बताया था, अगर +5 है, b की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका जो y इंटरसेप्ट करेगा तो कहाँ करेगा, ओरिजिन से ऊपर करेगा। अब क्योंकि y की वैल्यू +1 थी, b की वैल्यू +1 थी, तो थोड़ा नीचे कट गया, b की वैल्यू +5 है तो थोड़ा ऊपर कट करेगा, ठीक है। और अगर b की वैल्यू 0 होती तो कहाँ पे कट करता, आपके ओरिजिन पे कट करता, ठीक है। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं जिसमें अगर हम y = ax + b से कंपैरिजन करें 4x का, तो आपके पास a की वैल्यू तो 4 आ रही है, बट b की वैल्यू क्या आ रही है, 0। यानी b की वैल्यू अगर हर किसी में 0 है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है। अब मैंने a की वैल्यू पॉजिटिव के लिए आपको ग्राफ बता दिया, a की वैल्यू -3 के लिए ग्राफ बता दिया, ठीक है। a की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव 0 से बड़ी है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं b अगर 0 है तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, तो हम सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो y क्या हो जाएगा, 0। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4, ठीक है। वैल्यू पुटिंग करेंगे, और x की वैल्यू अगर 2 है तो 4 2 क्या हो जाएगा, 8। अब अगर हम इसे वैल्यू अगर हम लगाएं तो आपके पास जो ग्राफ बनेगा, लगाते हैं, देखते हैं। अब देखिए अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो पहला पॉइंट तो हमारे समझ में आ गया। x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट भी आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू कितनी है, -4 है, तो यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और x की वैल्यू 2 पर जो y की वैल्यू है 8 है, ये भी काफ़ी ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या है, इन्हीं 3 वैल्यू से हम निकाल लेते हैं, इन्हीं 3 वैल्यू से हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब मैंने आपको बताया था अगर b 0 है तो हमेशा जो ग्राफ जाएगा वो ओरिजिन से जाएगा, तो वहाँ पे ये वेरीफाई भी हो गया। और a की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका जो ग्राफ बनेगा हमेशा राइज होता हुआ बनेगा, तो यहाँ पे ये बिल्कुल वेरीफाई हो गया। a की वैल्यू पॉजिटिव है और b की वैल्यू 0 है, तो आपका जो ग्राफ बना है वो लेफ़्ट टू राइट क्या बना है, लेफ़्ट टू राइट राइज होता हुआ बना है, और जो लाइन गई है फ्रॉम द ओरिजिन से लाइन जो है पास हुई है। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं -3 के लिए। -3 के लिए आपके पास, आपको पता होना चाहिए वैल्यू -3 है। a <0 के लिए हमेशा जो ग्राफ है वो फॉल होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और b हमेशा 0 रहेगा। अगर यहाँ पे b 0 है तो आपका जो ग्राफ है वो ओरिजिन से जाएगा। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पास वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू अगर 1 रखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 1 रखने पर y की वैल्यू -3 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 रखेंगे तो y की वैल्यू +3 आ जाएगी। x की वैल्यू +2 रखेंगे तो +2 रखने पर y की वैल्यू -6 आ जाएगी। अब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो देखते क्या आएगा। तो पहला तो है x की वैल्यू 0 पर y भी 0, x की वैल्यू 1 पर y जो है आपका -3 है, तो नीचे यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू -1 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये +3 बन गया है। अभी ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, चाहे आप और भी बना लीजिए। x की वैल्यू 2 पर जो y है आपका -6 बन जाएगा। तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, देखिए आपका जो ग्राफ है वो फॉल होता हुआ नज़र आएगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी a <0 है आपका जो ग्राफ है वो फॉल होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और b अगर 0 है तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से ही पास होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए y की वैल्यू x/2 है। तो देखिए y की वैल्यू a की वैल्यू आपकी हाफ है और b की वैल्यू 0 है। तो देखिए मैंने आपको बताया b अगर 0 है तो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से जाएगा, तो हम देख लेंगे। और a की वैल्यू पॉजिटिव है तो a की वैल्यू पॉजिटिव में आपका जो ग्राफ है हमेशा राइज होता हुआ दिखाई देगा, वो भी हम वैल्यू निकाल कर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो आपकी y क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमें क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू ना मिले। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेती हूँ, अगर x की वैल्यू 2 ले लेती हूँ तो 2/2 दैट इज़ योर 1 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लेती हूँ तो 4/2 दैट इज़ योर 2 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर -2 ले लेती हूँ
तो x की वैल्यू -2 लेने पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो मैंने अगर 1 2 3 लेती तो मेरे को फ्रैक्शन में वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती, जो कि थोड़ा सा ग्राफ में प्लॉटेशन में दिक्कत प्रॉब्लम करता है। तो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू ऐसी लेंगे कि वो 2 से 2 का मल्टीपल हो। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ पुटिंग करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले x की वैल्यू 0 पर y 0 आ गया, x की वैल्यू 2 पर y कितना है आपका 1 आ गया, x की वैल्यू 4 पर y जो है आपका 2 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू -2 पर y क्या आ गया -1। तो देखिए आपका जो ग्राफ है वो देखिए ये आपका ग्राफ बन गया। हाँ ठीक है, कैसा ग्राफ बना है, राइज होता हुआ बना है। तो राइज हुआ है क्यों, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। और b = 0 पर हमेशा ग्राफ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। आई होप आपको ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं y = ax + b के सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।